डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह मिल जाएगा और ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट अपने करंट अफेयर आने वाले 2021 के लिए। आप लोगों को अगर इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप चैनल के माध्यम से ही देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो रहा है, ये आपके 2021 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 22 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 31 मई से ये शुरू हो चुका है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स यानी कि CSP, हिंदी में अवेलेबल रहेगा। एनरोल कर सकते हो आप जाकर video.onlyies.in पे। नंबर है 7007931912। कोई भी इशू हो, कोई दिक्कत हो तो तुरंत मोबाइल उठाओ और कॉल करो, ठीक है। साथ ही साथ इस कोर्स में क्या मिलेगा, देखो वीडियो लेक्चर रहेंगे, CSET का टेस्ट रहेगा, GS की टेस्ट सीरीज़ रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मोबाइल में चलाओ, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप जाके इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना स्कीम से रिलेटेड है। देखिए, खनिज का मतलब होता है, इंग्लिश में हम बोलते हैं खनिज को मिनरल, क्षेत्र का मतलब एरिया वाइज बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं। दो अपने को स्टेटमेंट दिया है। पहला बोला है कि इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना ऐसे लोग जो कि माइनिंग एरिया में अफेक्टेड है। दूसरा बोला है कि इस स्कीम को चलाने के लिए फंड आएगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से। देखिए, कहीं भी अगर कोई माइनिंग वगैरह होती है, मान लीजिए कि उड़ीसा में है, झारखंड में है, कोई भी चीज़ की माइनिंग हो रही हो, उससे क्या होगा, कुछ लोगों को तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, कुछ लोग उससे प्रभावित होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आएगा, उनकी स्कूल वगैरह जो है वहाँ से हट जाएंगी, उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी जो जीविकोपार्जन की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, पहला वाला, कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड इसमें इंश्योर करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि माइनिंग अफेक्टेड है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी कि DMF में क्या होता है कि जहाँ भी माइनिंग एस्टेब्लिश होती है, माइनिंग के ऑनर को कुछ रॉयल्टी प्रोवाइड करानी होती है DMF के अंदर। आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वो कुछ इस DMF के अंदर कुछ मनी प्रोवाइड कराता है और DMF का फिर जो है पैसे इसमें इंक्रीज होते जाते हैं। फिर ये DMF के थ्रू क्या किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए जो कि माइनिंग से अफेक्टेड है, उनके लिए स्कूल खोलना, स्किल डेवलपमेंट कराना, पानी की व्यवस्था कराना, ये सारी चीज़ें। और ये DMF का हेड कौन होता है, जो कई जगह इसको डेप्यूटी कमिश्नर के नाम से, कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, तो वही है। अगर आप में से जब बहुत सारे लोग जो IAS आप में से बन जाएंगे तो वो ऐसे एरिया के जब कलेक्टर होंगे या डेप्यूटी कमिश्नर होंगे जहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो ये DMF जो है आपके नीचे आएगा, ठीक है। इनकरेक्ट हमें पूछा है, इसमें कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर D सही है। देखो, पहला भी अपना करेक्ट है स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट है। हिंदी में आप यहाँ देख पाओगे इसे। इसमें ये दिया हुआ है कि बस 60% पैसे जो हैं वो कुछ इसमें प्रायोरिटी भी बनाई हुई है कि 60% फंड जो है हमें कहाँ देना है और बाकी 40% कहाँ पे अपने को फंड देना है। हालांकि इतना अपने को डिटेल में जाना नहीं है कि 60% किस में खर्चा करना है, वो फिर एडिशनल डिटेल्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ UNFPA के बारे में दिया हुआ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। दो स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है कि ये यूनाइटेड नेशंस की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। दूसरा बोला है कि सस्टेनेबल गोल 2030 तक अचीव करना है, इसके लिए ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट करती है सरकारों से और बाकी अपने अन्य पार्टनर से। देखो, UNF का पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है और ये जो बाकी कंट्रीज़ है उनको फंड प्रोवाइड कराती है, मनी वगैरह देती है। और ये मनी इसको कहाँ से आती है, ये खुद जो है वो गवर्नमेंट से डोनेशन लेती है बाकी अदर अपने पार्टनर से डोनेशन लेती है। तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया, बोथ 1 और 2। देखो, इसका काम क्या है, इसका काम भारत के अंदर या अगर दुनिया भर के अंदर आप बात करें तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी मदर्स को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, या कुछ जो फीमेल्स हैं वो बहुत एक छोटी एज के अंदर जो मदर बन जाती हैं। इस तरीके से जेंडर बेस्ड वायलेशन, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, कुछ जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे होता है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो जो बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे फीमेल जो जेनिटल म्यूटिलेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में ये काम करती है। सेकंड हम यहाँ पे देख सकते हैं, अपना स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। हिंदी में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि इंडिया की एपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस है, इन्वेस्टिगेट करती है, ऑपरेशन करती है, एजेंसी है, ठीक है। दूसरा बोला है कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। देखो ये डीआरआई का बिल्कुल सही है, स्मगलिंग वगैरह रोकना, इसका प्रिवेंशन करने का काम है। देखो आप लोग कई बार देखते होंगे न्यूज़ में कि कोई फॉरेन कंट्री से आया है, वो अपने जूते के अंदर सोना ले आया है, जूते के अंदर ड्रग्स ले आया, इस तरीके। तो इस तरीके के काम ये करती है, पकड़ती है, लोगों को कोर्ट में प्रोसिक्यूट करवाती है, इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरा भी बिल्कुल सही है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीआईसी के अंडर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है, गोल्ड हो गया, नारकोटिक्स हो गया, फार्म आर्म हो गया, और जो FICN है, अपने जो इंडिया के जो नोट्स हैं उनको नकली नोट बनाने, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करती हैं। यहाँ पे आप सेकंड स्टेटमेंट भी देख पाओगे, ये करेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये साइंस से रिलेटेड है हमारा। ये सोलर फ्लेयर्स के बारे में दिया हुआ है। तो जिनने पता है कि सोलर फ्लेयर्स और ये ऑरोरा क्या होती है, वो लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहले में दिया है कि ये जो सोलर फ्लेयर हैं वो GPS को इफेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें ऑरोरा की डेफिनेशन दी है कि ऑरोरा कब होता है कि जब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन के द्वारा इजेक्ट किए जाते हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। देखो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। देखो सन है हमारा, और सन में क्या होता है कि बहुत सारा जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, या आप एक तरीके से समझो, बेसिक आप समझो कि सन में क्या होता है। सन में हीलियम होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन होता है इसमें जो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो कई बार क्या होता है, सोलर फ्लेयर चलती है। आप एक तरीके से समझो कि सन के ऊपर से आंधी निकलती है, मतलब बहुत गर्म आंधी रहती है, टेम्परेचर इसका ज़्यादा रहता है, और ये आंधी में चार्ज रहते हैं, मतलब प्लस रहता है, माइनस रहता है। देखो कहीं भी हमें प्लस माइनस अगर मिल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिज्म अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना सा याद रखो कि सूर्य से, सन से आंधी निकलती है जो कि चार्ज की आंधी होती है, आवेशों की आंधी होती है। ये क्या होती है, सोलर विंड होती है। अब हमारी धरती क्या है, हमारी धरती भी एक तरीके से मैग्नेट, चुंबक के जैसे बिहेवियर करती है। हमें पता है कि हमारी धरती में एक प्लस है, एक माइनस है, ठीक है। अब इसके आसपास भी क्या होता है कि धरती भी जो अपना है मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकत्व क्षेत्र जो है वो प्रोड्यूस करती है। इधर सोलर विंड चल रही है और इधर क्या होता है कि ये हमारी जो धरती है इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में टकराती है, और क्या होता है कि हमें कुछ कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती हैं। हमारा जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव और हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, वहाँ से हमें कई बार जो है वो लाइट, चमकीली लाइट देखने को मिलती है। इस फिनोमिना को हम ऑरोरा बोलते हैं। और दूसरी जहाँ तक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखो सोलर फ्लेयर की, कि जो सूर्य से जो आंधी चलती है, सूर्य से ये जब आंधी चलती है तो इसमें पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्टिकल। हमारा GPS कैसे काम करता है, हमारा GPS इसी पे काम करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उन्हीं के बेस पे ये काम करता है। हमारे बिजली वाले हैं, देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा बिजली का जो तार है, वायर है, ठीक है। अब साइंस आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कोई भी करंट कैरिंग अगर कोई तार है, वायर है, तो उसके आसपास में क्या होता है, मैग्नेटिज्म अवेलेबल हो जाता है, मैग्नेटिज्म वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे जो ग्रिड वगैरह हैं, बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं, वहाँ पे मैग्नेटिज्म ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, और ये सोलर विंड है, इसमें भी मैग्नेटिज्म अवेलेबल है, तो वो दोनों टकराते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ग्रिड है, हमारा GPS सिस्टम है, इसको बहुत नुकसान होता है। तो पहला बिल्कुल सही है, GPS हमारे रेडियो कम्युनिकेशन, इनको बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और ऑरोरा के बारे में हमने देखा कि चार्ज जो पार्टिकल है सन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इजेक्ट किए जाते हैं, और जब वो धरती के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आते हैं तब वहाँ पे हमें कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती है। करेक्ट हमें पूछा है, बोथ 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। बाकी आप कोई यूट्यूब से वीडियो भी देख के इसको अच्छे से और ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, परिवेश के बारे में दिया हुआ है। देखो परिवेश एक हिंदी वर्ड है, और परिवेश का मतलब यही होता है कि हमारा आसपास, ठीक है, हमारा आसपास जो है वो इसको हम बोलते हैं परिवेश का। अगर संधि हम देखेंगे तो परि प्लस आवास होता है। परि मतलब होता है हमारा बाहर, आउटसाइड, और आवास मतलब होता है हमारा घर।
तो परिवेश एक क्या चीज़ है? देखो परिवेश ना एक ऐसा विंडो बनाया गया, पोर्टल एक तरीके से बोलो तो एक वेबसाइट बनाई गई है। आपको कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई आपको इंडस्ट्री वगैरह लगानी है, कुछ और करना है, तो आपको कोई इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए कि भाई मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं किसी तरीके से फॉरेस्ट को डैमेज नहीं कर रहा हूँ, ये सब वो सब। तो ये क्या एक तरीके से वेबसाइट है। अब आप अपनी जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, जो भी आप अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल दो। तो परिवेश क्या है? ये एक तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम है। मतलब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह सबमिट कर दो, आपको 10 जगह 50 जगह सबमिट करने की ज़रूरत नीड नहीं है। यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में देख पाओगे, हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। और कुछ जो साथी इन वीडियोस की डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हो जाएगा onlyeyes.com डाउनलोड के नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इन केस अगर वहाँ से नहीं होता है, वहाँ पे अपलोड अगर नहीं हुआ है, तो आप टेलीग्राम पे PDF 48 नाम से आप सर्च कर सकते हो, चैनल मिलेगा और वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का है DCCA। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस सेशन में हमने पूछा था कि भाई ये जो अपनी ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। आज आपको बताना है कि ये जो मनोदर्पण नाम का जो पोर्टल है वो किस लिए लॉन्च किया गया, क्या इसका उद्देश्य है। आप अपनी परफॉर्मेंस जरूर बताइएगा, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। वीडियोस को आप साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमयी हो। डियर फ्यूचर ऑफिसर,